स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने जो सेशन 1 है बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, आई होप आपने वो लेक्चर वीडियोस आपने देख लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज जो हमारा सेकंड सेशन है वो है ऑर्गेनाइज स्टोर एंड अनऑर्गेनाइज स्टोर। ठीक है, और हमारे यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेलिंग। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट, आपको पता है कि यूनिट के अंदर 4 सेशन होते हैं जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम सेशन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसका पहला टॉपिक ही है और यही टॉपिक है मेन, इसमें यही सेशन में यही टॉपिक मेन है, तो हम इसलिए हम आज ध्यान देंगे। ठीक है, कि ऑर्गेनाइज स्टोर और अनऑर्गेनाइज स्टोर होता क्या है। तो समझ, इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम ये समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइज स्टोर जो होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज स्टोर होता है, बल्कि ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि कुछ भी हमने सामान रखा है, कुछ भी हमने अपने घर के अंदर जो हमारा ड्राइंग रूम होता है या हमारा लिविंग रूम होता है उसको हमने कितने अच्छे ढंग से उसको ऑर्गेनाइज ढंग से रखा होता है। ठीक है, यानी कि जो सामान जहां पड़ा है हमने उसको वैसे ही वहां रखा हुआ है। अगर हमने वहां पर फॉर एग्जांपल कि मॉर्निंग आप उठे और आपकी जो बेडशीट है वो प्रॉपर अरेंज नहीं है, ठीक है, आपके नोटबुक्स, आपके पेन कॉपी इधर उधर पड़े हुए हैं, तो मतलब कि क्या है कि आपका वो जो रूम है वो अनऑर्गेनाइज वे में रखा गया है। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको पेन को पेन की जगह पर रखना है जहां पे आप रखते हैं, पेन सेट पे। ठीक है, नोटबुक्स को अरेंज करके आपने टेबल पे रखना है, आपके ना कि आपके बेड्स पे इधर उधर वो गिरे हों, इधर उधर वो रखे गए हों। ठीक है, अगर वो इधर रखे गए हैं तो वो अनऑर्गेनाइज स्टोर हो गया, मतलब कि आपका रूम जो है वो हो गया अनऑर्गेनाइज्ड रूम हो गया, और अगर आपने अरेंज करके रखा है तो वो हो गया आपका ऑर्गेनाइज्ड रूम। समझ गए? तो यहां पर आप ये समझ गए कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस क्या होता है। अब स्टोर की लैंग्वेज समझेंगे। स्टोर में जहां पर हमने बात करते हैं, पहला पॉइंट की नीट एंड क्लीन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने रूम की बात भी की थी कि रूम आपका अगर नीट एंड क्लीन है तो क्या होगा, ऑर्गेनाइज हमने बात की थी। उसी में अगर हम स्टोर की बात करते हैं, अगर आपका स्टोर है, मतलब जहां स्टोर में आप काम कर रहे हैं, स्टोर आप ओपन कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं और आप स्टोर को एक्सपीरियंस करते हैं कि जो स्टोर है वो बहुत साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, तो वो हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइज स्टोर। ठीक है, और अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं है तो वो हो जाएगा आपका अनऑर्गेनाइज स्टोर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आती है डिस्प्ले की। ठीक है, डिस्प्ले यानी कि जो सामान वहां पर जो सजा के रखा है वो आपके सामने प्रॉपर ढंग से रखा है कि नहीं। देखो, डिस्प्ले तो हर कोई कर रहा है ना। सामान कहीं पर जमीन में पड़ा हुआ है, देखा जाए तो वो भी डिस्प्ले हो रहा है, हमको दिख रहा है तभी हम खरीद रहे हैं, लेकिन वो डिस्प्ले किस तरीके से रखा है। अगर वो अरेंज करके रखा है डिस्प्ले, उसको हमको पता लग रहा है कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको अच्छी जगह से रखा हुआ है। एक तरफ वही है कि जमीन पे है या कहीं टेबल पे अगर गिरा हुआ है अगर प्रोडक्ट कोई, तो मतलब कि वो उसका डिस्प्ले प्रॉपर नहीं है। यानी कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर ढंग से उस कहीं पर भी किसी भी उसको रैक में रखा हुआ है, वो प्रॉपर ढंग से रखा हुआ है, हमको विजिबिलिटी अच्छी ढंग से आ रही है और हमको लग रहा है कि नहीं इस प्रोडक्ट को वैल्यू दी ही गई है उस स्टोर के अंदर, वहां पर प्रॉपर रखा गया है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर डिस्प्ले में ऑर्गेनाइज स्टोर। और अगर प्रॉपर डिस्प्ले में नहीं है, यानी कि जमीन पे बिखरा हुआ है या वो रैक के ऊपर भी अगर वो गिरा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका स्टोर वो अनऑर्गेनाइज स्टोर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स भी प्रॉपर होना चाहिए। तो अब देखो ना, ध्यान में आपके स्टोर में जाते हो, देखो वहां पर कभी कभी कस्टमर होते हैं वो सामान को इधर उधर थोड़ा सा गिरा देते हैं। ठीक है, बट अगेन वहां पर स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट आता है वहां पर, ठीक है, और वो प्रॉपर ढंग से वहां पर आके उन प्रोडक्ट्स को द्वारा से अरेंज करके रख देता है। अगर हम कोई पेन उठाते हैं, ठीक है, कोई स्टोर में गए, वहां से हमने पेन उठाया, जाके हमने किसी कॉस्मेटिक के वहां पर हमने सेक्शन में जाके उसको रख दिया, तो अब टेक्निकली वो पेन जो है उसको होना चाहिए अपने स्टेशनरी सेक्शन में। ठीक है, अगर वहां पर पड़ा हुआ है और वहां पर कस्टमर को दिख रहा है बार बार वहीं पड़ा हुआ है, तो इट मींस कि वो हो जाएगा आपका अनऑर्गेनाइज स्टोर। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल एसोसिएट क्या करता है कि वहां से कॉस्मेटिक सेक्शन से उसको पेन को यानी कि स्टेशनरी गुड्स को उसको वहां पर अपने सेक्शन में रख देता है और प्रॉपर ढंग से वहां रख देता है, तो वो बन जाता है आपका ऑर्गेनाइज स्टोर। तो ऑर्गेनाइज स्टोर इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर लाइट की। यहां पर मैंने बात की है प्रॉपर लाइट की, मैंने ये नहीं बोला कि नो लाइट। ठीक है, प्रॉपर लाइट्स यानी कि लाइट तो है लेकिन अगर प्रॉपर लाइट नहीं है, मतलब रोशनी तो आ रही है, हमें प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं वहां पर, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इतनी ब्राइटनेस नहीं है, इतना मजा नहीं आ रहा स्टोर के अंदर, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि थोड़ा डल सा है यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर ऑर्गेनाइज स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर लाइट नहीं होती है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज स्टोर में क्या होता है कि वहां पर प्रॉपर लाइट होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं। अब एनवायरमेंट का मतलब क्या है, यानी कि वातावरण। ठीक है, एनवायरमेंट का यहाँ पर ये है, जैसे आप स्टोर में जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा स्मेल सी आ रही है, ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, गर्मी लग रही है, वहां पर गर्मी का टाइम है तो वहां पर गर्मी लग रही है आपको और स्मेली सा लग रहा है आपको, तो मीन्स कि आपको मजा नहीं आ रहा कि कैसा है,
कितनी स्मेल सी आ रही है, पता नहीं फॉल स्मेल आ रही है हमें यहाँ पर, है ना, घुटन सी हो रही है मुझे यहाँ पर। मान के चलिए कि सब कुछ ठीक है, वहां पर नीट एंड क्लीन है, प्रॉपर डिस्प्ले है, प्रॉपर लाइट है, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर उसने अब एसी की वजह से स्टोर उसने बंद कर दिया है। अब जैसे एंटर कर रहे हैं, लाइक आजकल विंटर्स हैं, तो विंटर की ना बात करें, एसी वर्क नहीं कर रहा होगा वहां पर। अब वहां पर एयर तो हमें फ्रेश चाहिए, अगर वहां पर फ्रेश एयर नहीं आ रही है, हमें सफोकेशन सी हो रही है हमें, तो मतलब अगेन वो स्टोर क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका अनऑर्गेनाइज स्टोर, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज स्टोर में इन्वायरमेंट क्या होगा, प्रॉपरली मेंटेन होगा, ताकि आपको वहां पर फ्रेशनेस फील हो, आपको वहां पर आपको सफोकेशन ना हो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना आए सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में, ठीक है। और ऑर्गेनाइज स्टोर में इस तरीके से हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, वहां पर एनवायरमेंट अच्छा नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। मतलब यहाँ पर क्या बात करें कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइज स्टोर में जो काम कर रहे हैं, उनकी जॉब सिक्योर है, वहां पर वो लंबे समय तक काम करेंगे, अनटिल अनलेस वो कुछ वहां पर गलती नहीं करते हैं या काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तब जाके उनकी जॉब्स वहां जाएंगी। अदरवाइज उनकी जॉब वहां पर सिक्योर है, वहां पर वो काम करेंगे, ठीक है, काम भी करेंगे, प्रमोशन भी लेंगे वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज स्टोर की, तो वहां पर क्या रहता है, वहां पर होता है जैसे कि सीजनल काम। आप अगर स्टोर देखते होंगे, यहाँ पर विंटर्स का सीजन होता है, तो वहां पर कहीं अगर टूरिस्ट आ रहा है विंटर्स के टाइम पे, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, लाइक विंटर्स के लिए हो जाएगी, समर में फिर बंद हो जाएगी, ठीक है, या कहीं पर समर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी और विंटर में उनको बोल देंगे कि आप घर जाइए, ठीक है। मतलब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब नौकरी की जो वहां पर टर्म्स है, वहां पर क्या है, वो फिक्स नहीं रहती है, कहां पर, अनऑर्गेनाइज स्टोर में। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज स्टोर की, तो वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स है वो फिक्स रहती है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको यहां पर ये ऑर्गेनाइज स्टोर और अनऑर्गेनाइज स्टोर क्लियर हो गया होगा। बट मैं दोबारा से थोड़ा रिपीट कर लेता हूं कि अगर इसमें से कोई भी पॉइंट, आपके सारे पॉइंट वहां पर सही हैं, मान के चलिए नीट एंड क्लीन भी है, प्रॉपर डिस्प्ले भी है, प्रॉपर लाइट भी है, एनवायरमेंट भी है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर वहां पर ऐसा है कि सीजनल रख रहे हैं, तो मतलब अगेन वो स्टोर क्या हो जाएगा आपका, अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। मतलब इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि स्टोर में अगर लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर प्रॉपर डिस्प्ले नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो मतलब अगेन वो स्टोर क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसलिए तो सारे स्टोर जो होते हैं अपने स्टोर को मेंटेन करके रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए आप कि वो कभी भी मॉर्निंग में आएंगे या लेट इवनिंग्स में या मिड में भी वो अपने स्टोर को मेंटेन करके रख रहे होते हैं। इसका रीजन यही है कि बिकॉज दे वांट टेल दैट वी आर द ऑर्गेनाइज स्टोर, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।